इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, मेसोपोटामिया एक सिविलाइज्ड क्यों कहलाया? मेसोपोटामिया सिविलाइज्ड इसलिए कहलाया, एक तो उनको पढ़ना लिखना आता था, सबसे पहली बात, उनको मैथमेटिक्स का सबसे अच्छा ज्ञान था, दूसरी बात वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में ट्रेड के बारे में उनको पता था, और ट्रेड के बारे से सबसे चौथा पॉइंट, ट्रेड के बाद जो उनको कैलकुलेशन बहुत तगड़ी थी, समझ रहे हो बात को, जब भी तो मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी वहाँ पे चीज़ें आ गई थी, तो इसलिए मेसोपोटामिया सबसे ज़्यादा फेमस और सिविलाइज्ड और अर्बन इसलिए कहलाया, क्योंकि जैसे आज प्यार मोहब्बत करते हो तो वो भी आज मॉडर्न जमाने में प्यार मोहब्बत सोच रहे हो ना, आज मॉडर्न जमाना प्यार मोहब्बत नहीं है। मेरे भाई आप लोग के सामने ये मेसोपोटामिया वाली जो आपने बहुत बार टॉपिक सुने होंगे अपने स्कूल में, जिसका चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, मतलब कि आपको पढ़ना लिखना भी आना चाहिए अगर आप सिटी में हो, ये जस्ट फन के लिए, ठीक है भाई। इसका मतलब ये है कि आप शहर में रह रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपके फीचर्स क्या है, आपके वहां पे ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है, आपके वहां पे जो मेन रिसोर्सेज क्या है, आपके वहां पे ट्रेड का क्या संसाधन है, आपके पास कोई भी चीज अवेलेबल है तो कहां से है, अगर नहीं है तो दूसरे जगह से आप मंगवाते हो, उसे क्या कहते हो, चीज के बदले चीज लिए जाते हैं। ये सारी चीजें देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर में ये देखेंगे जो मेन में 3 उरुमारी ये सब जो शहर थे, ये सारे शहर में ऐसा क्या फीचर्स था, और शहर की तो छोड़ो, वहां पे जो वहां के देवी देवता थे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें सीखने को मिलेगा कि जो मेसोपोटामिया का जो टॉपिक है, इसके अंदर में जो वहां के इन्ना जो देवी थे, इंद्र के देवता, समझ रहे हो, ये सारे के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्ना क्या थे, वहां पे प्यार और युद्ध की देवी थी। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है। तो मेरे भाई अगर आप लोग नए हो तो फटाफट से सीखना शुरू कर दो, क्योंकि बिना सीखे कुछ नहीं होगा। तो आप लोग का पहला ये पार्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अब फटाफट से शुरू करते हैं मेरे भाई मेसोपोटामिया के टॉपिक। अब आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं आज बता दूं, सिविलाइजेशन सिविलियन क्या बनता है? सिविलियन। सिविलियन का मतलब क्या होता है? जो एजुकेटेड होता है उसका मतलब होता है सिविलियन। इसीलिए इन सब टर्म्स का नाम रखा जाता है। जो मेसोपोटामियन है उसका नाम था सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता। सभ्यता का मतलब होता है आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, आपको बोलने का, पढ़ने का, साहित्य पढ़ने का, मैथमेटिक्स का, एस्ट्रोनॉमी का, हर चीज का ज्ञान है। इस टर्म से बनता है आपका सिविलाइजेशन, मतलब सिविल हो, क्या हो? सिविलाइज्ड हो। कहते ना यू आर अनसिविलाइज्ड पर्सन, क्या आप अनपढ़ व्यक्ति हो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में सुना होगा आपने, जो अपने बड़ों से या इंग्लिश वाले टीचरों से, उसका मतलब होता है आपके सभ्यता सही नहीं है, इट मीन्स कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। तो ये पॉइंट होता है। और मेसोपोटामिया का तो अलग ही मीनिंग है मेरे भाई, तो ये भी पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या था। तो अब शुरू किया जाए ध्यान से। अब फटाफट से ध्यान से फोकस लगाओ। देखो मेरे भाई, कह रहा है मेसोपोटामिया मींस लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। अब यहां से देखो फटाफट से, ये आपके सामने मैप बन रहा है, ठीक है भाई, ये मैप बन रहा है। यहां थोड़ा सा गल्फ अब छोड़ दो, यहां पे ये आपके हैं, ये आपके टिग्रिस है। क्या भाई? ये आपके टिग्रिस है, ये आपके यूफ्रेट्स है। कौन सा भाई? ये यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स लग रहा है कुछ ज्यादा ही हवा में मिल गया भाई, ठीक है भाई। ये यूफ्रेट्स रिवर है, जो कि आपके यहाँ पे बीच में जो कुछ शहरें बसे हुए हैं, वो उसका नाम था मेसोपोटामिया। मतलब कि 2 रिवर के बीच में जो लैंड था उसका नाम था मेसोपोटामिया। नाउ दिस प्रेजेंट आज इराक में है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। क्या आप बता सकते हो इराक के कौन से माउंटेन के आसपास था? ठीक है भाई, हिंदी वाले बच्चों को तो ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे भाई, ध्यान रखना। तो ये पॉइंट याद रखना, मेसोपोटामिया मींस लैंड बिटवीन 2 रिवर्स यूफ्रेट्स एंड आपके पास था टिग्रिस। समझ रहे हो बात को? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इज नॉन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी, मतलब सुख समृद्धि के लिए जाना जाता था। टुडे इट इज अ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इराक। क्या नाम है भाई? इराक के, जो कि आज प्रेजेंट में है, वहां पे जाना जाता है मेसोपोटामिया के नए शहर, जो कि आज प्रेजेंट जमाने में यहां से आते आते ये लोग यहाँ हैं और इस एरिया में इराक बसा हुआ है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? अब अगला देखो, वहां पे जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज क्या था? वहां पे मेनली आपके 3 लैंग्वेज बोले जाते थे, जो कि आपके सामने सुमेरियन, आपके सबसे पहले सुमेरियन, अकैडियन एंड अरामिक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्या था? सुमेरियन था, अकैडियन था और यहाँ पे अरामिक था। इंपॉर्टेंट चीज देखो, कह रहा सुमेरियन वाज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया। तो अगर कभी भी एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि मेसोपोटामिया के अंदर में पहला बोले जाने वाला
जो लैंग्वेज था वो कौन सा था, तो आपको पता चलना चाहिए सुमेरियन था। क्या भाई, सुमेरियन था, ये भी पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट आपके सामने है, अराउंड 2400 BCE इट वाज कॉल्ड द अकेडियन सिविलाइजेशन। वहां पे क्या थे, जो अकेडियन भाषा बोलने वाले थे, तो मेसोपोटामिया के अंदर में वहां पे एक अकेडियन सिविलाइजेशन भी थे, जो कि 2400 BCE के समय की बात है। ठीक है भाई, कह रहा अरामिक लैंग्वेज इज द सिमिलर टू हिब्रू लैंग्वेज एंड द स्टिल स्पोकन इन द पार्ट ऑफ इराक। एक पॉइंट याद रखना, जो पुराने जमाने की चीजें होते हैं वो चीजें कभी भूली नहीं जाती, ना वो हटाते हैं। उसी तरह से आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसे होगा जिसे आप भुला नहीं पा रहे होंगे, है ना भाई, मुझे पक्का पता है तुम लोग ऐसे कर सकते हो, मान लो इस बात को। उसी तरह से जो अरामिक लैंग्वेज था सिमिलर टू हिब्रू लैंग्वेज, वहां का एक लैंग्वेज और था जो कि आज भी इराक में बोला जाता है, स्टिल स्पोकन इन द पार्ट ऑफ इराक। तो ये भी पॉइंट आप समझ लो, जो भी आपके दिल में जिसे भुला नहीं पा रहे हो, उसी तरह से इराक भी उस वर्ड को नहीं भुला पा रहा है जो मेसोपोटामिया के समय में था। कौन सा, अरामिक लैंग्वेज। ठीक है भाई, एक नंबर में ये छाप देना। कह रहा मेसोपोटामिया इज फेमस फॉर लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, राइटिंग, सिटी लाइफ एंड ट्रेड। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेसोपोटामिया एक, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, मेसोपोटामिया एक सिविलाइज्ड क्यों कहलाया। मेसोपोटामिया सिविलाइज्ड इसलिए कहलाया, एक तो उनको पढ़ना लिखना आता था, सबसे पहली बात, उनको मैथमेटिक्स का सबसे अच्छा ज्ञान था, दूसरी बात, उस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में ट्रेड के बारे में उनको पता था, और ट्रेड के बारे से सबसे चौथा पॉइंट, ट्रेड के बाद जो उनको कैलकुलेशन बहुत तगड़ी थी। समझ रहे हो बात को, जब भी तो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी वहाँ पे चीज़ें आ गई थी, तो इसलिए मेसोपोटामिया सबसे ज़्यादा फेमस और सिविलाइज्ड और अर्बन इसलिए कहलाया, क्योंकि जैसे आज प्यार मोहब्बत करते हो, तो वो भी आज मॉडर्न ज़माने में प्यार मोहब्बत सोच रहे हो ना, आज मॉडर्न ज़माना प्यार मोहब्बत का नहीं है, आज मेरे भाई आज 3600 साल पहले से होता हुआ आ रहा है। वहाँ पे तो आज तो हम लोग छुप छुप के प्यार मोहब्बत करते, वहाँ तो देवी देवता के सामने हाथ फैलाते थे, जो कि इन्ना नाम की देवी थी, उसे प्यार और गॉड मतलब गॉडेस ऑफ वॉर एंड लव कहा जाता था। समझ रहे बात को, तो ये मेसोपोटामिया थी, इसे कहते हैं शहरीकरण। शहरों में जैसे देखते हैं ना कि किस तरीके से पूरा माहौल पार्क भरा रहता है चीज़ों से, समझ रहे हो ना बात को, घूमने फिरने जाते हैं, प्यार मोहब्बत करने जाते हैं, समझ रहे हो ना, खेलने कूदने जाते हैं, उसी तरह से मेसोपोटामिया के अंदर में भी था। ठीक है भाई, थोड़ा सा मैं इमेज लगाना भूल गया, बस यही दिक्कत हो गई। अगला देखो, मारी, बेबीलोन, उरुक वर द मेनली सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने क्या देखा, मेसोपोटामिया में पहला आपने देखा कि वहाँ पे ट्रेड सबसे बेस्ट किया जाता था, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी बेस्ट किया जाता था, फिर वहाँ की मैथमेटिक्स बहुत तगड़े थे, एस्ट्रोनॉमी तगड़े थे, लिटरेचर तगड़े थे, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को उस हिसाब से समझ लिया था कि हम सिविलाइज्ड हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। वो बस मेसोपोटामिया की बात था। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो शहर था सबसे पहले मारी, बेबीलोन, ये जो बेबीलोन बोलते हैं इसे बेबीलोनिया बोला जाता था, और बेबीलोनिया पे सबसे पहले अर्शियन लोगों ने कब्जा कर रखा था। लास्ट में दिखाऊंगा, बेबीनोडिस नाम के बंदे ने उसको छुड़ाया था। और उरुक हो गया या उर हो गया, मेन सिटी थे मेसोपोटामिया के। एग्रीकल्चर बिगिन बिटवीन द 7000 एंड 6000 BC इन मेसोपोटामिया। 6000-7000 साल के पहले मतलब मेसोपोटामिया में कृषि शुरू हो गया था, जो कि आपको बता दूं नीचे वाले एरिया में, जो ये वाला एरिया होता है, इन सब एरिया में कृषि की जाती थी। यहाँ से यूफ्रेट्स रिवर, टिग्रिस रिवर का पानी आके ज़्यादातर जो यूफ्रेट्स रिवर थे, यूफ्रेट्स रिवर की पानी का यूज़ किया जाता था। और इस एरिया में होते थे रेगिस्तान, डेजर्ट, वहाँ पे छोटे छोटे इनके पानी के जो कैनाल बन के वहाँ तक पहुँचते थे, उससे वो लोग फसल करते थे। क्या करते थे भाई, उससे ये लोग फसल करते थे, अपनी फसल उगाते थे, नीचे वाले साउथ वाले लोग। समझ रहे हो बात को, तो इसलिए मेसोपोटामिया सबसे ज़्यादा फेमस था। आपको ये सारे पॉइंट लिख के आना है, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या थे, वहाँ के लोग कैसे रहते, वहाँ का वातावरण कैसा था, वहाँ का व्यापार कैसा था, वहाँ का ट्रेड कैसा था, वहाँ की एग्रीकल्चर किस तरीके से किया जाते थे, ये आपके अभी देखेंगे ज्योग्राफिकल फीचर्स में। मेरे शेरनियों ध्यान सुनो, शेरो कह रहा है इन द नॉर्थ अपलैंड कॉल द स्टेपी। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दो भागों में बटा हुआ था। किसमें भाई, इस तरीके से, ये आपके नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इनमें इसका कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो ये आपके नॉर्थ वाले प्लेन थे, ये आपके स्टेपीज एरिया हुआ करते थे, क्योंकि उससे कहते हैं घास के मैदान। क्योंकि आपको पता है मेसोपोटामिया के अंदर में कृषि की बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रचलन था, और सबसे ज़्यादा वहाँ के पशुपालन को सबसे ज़्यादा माना जाता था। और पशुधन के लिए या उपजाऊ के लिए, हर चीज़ के लिए वहाँ के देवी
देवता को प्रायोरिटी दी जाती थी, अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट याद रखिए, अगर आपके एमसीक्यू में पूछ देता है तो आप याद रखना स्टेपिस जो थे घास के मैदान थे जो कि नॉर्थ में थे, समझ रहे भाई, उत्तर की ओर। द माउंटेन ऑफ ईरान इज टू बी ईस्ट एंड द साउथ इन द डेजर्ट बट इट वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन इन द मेसोपोटामिया ड्यू टू द टू रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। मैंने क्या बताया आपको कि वो माउंटेनस एरिया थे बट वो उपजाऊ भी थे, प्रोडक्टिव भी थे। क्यों? क्योंकि वहां पे दो रिवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कौन सा? टिग्रिस और यूफ्रेट्स। अगर उसकी प्रायोरिटी की बात करें तो आपके पास यूफ्रेट्स रिवर सबसे ज्यादा मैटर था इसके लिए, मेसोपोटामिया की एग्रीकल्चर के लिए यूफ्रेट्स रिवर से सबसे ज्यादा 60% पानी लिए जाते थे। ये भी पॉइंट आप याद रखना, ठीक है भाई, समझ गए यहाँ पे। अगला, मेसोपोटामियस ग्रो द व्हीट, बार्ले, पीस। और ये आप जानते हो वहां पे जितने भी अनाज होते थे सारे सारे अनाज उगाए जाते थे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एंड प्रोड्यूस मीट, मिल्क एंड वूल, ये भी पॉइंट याद रखना क्योंकि वहां पे पशुपालन होता था, वहां पे जो या ऊन निकाला जाता था, भेड़ वीड़ भी बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा मिला जाता था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो जब ही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सिविलाइज, जो आज हर जगह अवेलेबल है, समझ रहे हो बात को। तो ये आप सामने देख सकते हो, ये आपके बेबीलोन हैं जो अभी आप दिखाएंगे, यहाँ पे अर्सियन थे, ये अर्सियन वालों ने बेबीलोनिया पे कवर कर रखा था। ये आपके टिग्रिस रिवर, ये आपके यूफ्रेट्स हैं, आप यहाँ पे इराक है, यहाँ पे आपके पास एक ये माउंटेन है जिस माउंटेन से ये लोग अपनी चीज़ों को मंगवाते थे। बाटर सिस्टम इनके वहाँ भी हुआ करता था। जो जो चीज बता रहा हूं दिल दिमाग में छाप लो, एग्जामिनर्स की आंख फटी फटी रह जाएगी, कर कैसे लिया। इसी बात पे आप लोग को अच्छा लग गया बस एक लाइक कर दो, अपने एक दोस्त में शेयर कर दो, ठीक है, मेरे शेयर नहीं हो। अगला देखो, सिग्निफिकेंस फीचर्स ऑफ अर्बनाइजेशन। आप लोग, हम लोग अर्बन में रहते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? हम लोग का सिग्निफिकेंस है, हम अगर मान लो यहाँ से इंडिया गेट जाएंगे, यहाँ से लाल किला जाएंगे, अरे ये तो शहर झीलों का शहर हो गया, इनमें तो पानी भरा हुआ है, तो ये कैसे होगा? केजरीवाल जी से एक रिक्वेस्ट है कि इनको झीलों को शहर ना बनाए, ये वैसे जमीन वाला ही शहर सही था, समझ रहे हो बात को। तो चलो भाई टू द पॉइंट आते हैं, ये गलत मैं बोल गया भाई, अर्बन मतलब मेरे को दिल में समझ आ गया इंडिया गेट घूमने जाएंगे बट वहाँ पे पानी है। देखो मेरे भाई जस्ट वो क्यों, अब ध्यान से सुनो कि जैसे अर्बनाइजेशन के अंदर में आपके सिग्निफिकेंट है कि आपने प्लान बनाया भाई मुझे इंडिया गेट जाना है, आपने प्लान बनाया मुझे भाई ताजमहल जाना है, ये भी जा सकते हो, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसके लिए क्या मंगा सकते हैं? ओला मंगा सकते हो, बाइक उबर मंगा सकते हो, अपनी कैब बुक कर सकते हो, ये सारे सारे एक सिग्निफिकेंट है। आपका मन हुआ भाई मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे बर्गर खाना है, तो भाई क्या हो सकता है, आप मंगवा सकते हो। कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होता है, आपके पास 24 मंथ 7 आवर्स आपके पास चीज़ें अवेलेबल होती है, जो कि चीज़ें अर्बन में तो अवेलेबल है लेकिन रूरल में नहीं है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझ रहे बात को। तो ये पॉइंट देखो यहाँ पे कह रहा अर्बन इकोनॉमिक कंप्राइज बिसाइड द फूड प्रोडक्शंस, ट्रेड, मैन्युफैक्चर एंड द सर्विसेज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेसोपोटामिया के जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस था, अर्बन इकोनॉमिक्स जो थी, इकोनॉमिक्स मतलब वहां पे आप ये चीज पे ध्यान रखना, ये जो है ना इकोनॉमिक, यहाँ पे इकोनॉमी वहां का अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड था? ये आपके डिपेंड था फूड प्रोडक्शन पे और ट्रेड पे और मैन्युफैक्चरर पे, सर्विसेज पे, ये भी पॉइंट याद रखना। और सबसे तगड़ा सिटीजन था, आई मीन की जो सिविलाइजेशन वहां की कह सकते हो, सिग्निफिकेंट कह सकते हो, वो था यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि वहां पे अपने लेबर डिवीजन हो जाते थे। जैसे शहर के अंदर में होता है, सिटी लाइफ में क्या होता है, लेबर अलग होता है, ठेकेदार अलग होता है, मिस्त्री अलग होता है, उसी तरीके का मेरे भाई समझ रहे हो बात को, ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर। चाहे आप किसी भी शहर में चले जाओ आपको डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा देखने को। तो ये सबसे सिग्निफिकेंट बात थी। फिर यहाँ पे था, यहाँ पे यूनिक फीचर्स ऑफ अर्बन लाइफ, जो कि वहां पे देख सकते थे, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड द इंटरेक्शन अमंग देम। वो लोग आपस में चीजों का भी तालमेल और अपना एक्सचेंज किया करते थे, किसमें भाई, मेसोपोटामिया के अंदर में। तो एक बार आंख बंद करो और फटाफट से सोचो क्या क्या चीज पढ़ लिया आपने कि भाई मेसोपोटामिया टिग्रिस यूफ्रेट्स के बीच में था, वहां पे ये था, वहां पर राजद बरद, अभी तो चीज़ें बताई नहीं, मेन चीज़ें। तो ऐसे पॉइंट्स याद रखो, वहाँ पे कृषि की जाती थी, ये डिपेंड रहता था, काफ़ी सारी चीज़ें। अभी जो चीज़ बोला मैंने आप इमेजिन करके सोचो, नहीं तो थोड़ा थोड़ा पीछे करो, दोबारा लिख के देखो भाई क्या था दिल दिमाग में, एक बार पढ़ो दिल दिमाग में छाप लो, समझ रहे हो बात को। तो ये पॉइंट आपके सामने था, कह रहा देयर मस्ट बी अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस हैंडल ऑल दीज एंड द अर्बन इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड कीप रिटर्न रिकॉर्ड। और एक पॉइंट याद रखना, वहाँ पे मैथमेटिक्स की जैसे मैंने बताया आपको रिकॉर्ड रखा गया था लिटरेचर का, उसी
तरह से अर्बन के अंदर में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता था। जैसे आज लोग हम टैली करके रखते हैं, डेटा एंट्री में रखते हैं, उसी तरीके से वो लोग अपने रिकॉर्ड करके रखते थे मैथमेटिक्स के टर्म्स में, क्योंकि वो लोग अर्बनाइज थे ना भाई, समझ रहे हो। जैसे अभी राशन वाला लिख के रखता है वो तो भाई खाता बुक, समझ रहे हो ना। तो ये पॉइंट था कह रहा मोमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटी। अब एक पॉइंट देखो, सिटीज के अंदर में गुड्स कहाँ से आते हैं, मतलब कि वस्तुएं कहाँ से आती है। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप क्या करोगे, आप करोगे भाई अमेजन से मंगवाओगे, जैसे अम्मा जान के हवे है ना, अमेजन से मंगवाओगे, फ्लिपकार्ट से मंगवाओगे, यही पॉइंट करोगे साथ साथ। उसी तरीके से मेरे भाई मोमेंट्स ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब वस्तुएं, और कहाँ पे आती थी, सिटीज में। तो एक पॉइंट याद रखना, मेसोपोटामिया के अंदर में खनिज की बात करें, कितने भी अमीर लोग थे, कितने भी गरीब लोग थे, वहाँ पे खनिज का अभाव था, मतलब स्कैर्सिटी थे। वो लोग क्या करते थे, औजार, सोना, तांबा, चांदी इराक से, ईरान से, खाड़ियों से मंगवाते थे, और यहाँ से ये लोग कृषि में कॉटन भेजते थे और अपने वहाँ के अनाज भेजते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया के अंदर में अनाज एग्रीकल्चर ज़्यादा हुआ करता था। ये भी पॉइंट आपको लिख के आना, वही चीज़ इसमें भी लिखा होगा मेरे भाई। देखो, मेसोपोटामियस हैड द गुड्स फूड रिसोर्सेज बट द पुअर इन द मिनरल्स रिसोर्सेज। मैंने क्या बताया, फूड मतलब आपके पास था, लेकिन मिनरल्स मेसोपोटामिया में नहीं थे, जो कि इराक, ईरान से मंगवाते थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सो वी कैन इमेजिन दैट एंसेंट मेसोपोटामिया कुड हैव ट्रेड देयर टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर। मैंने क्या होता है, ये कपड़े और अनाज की चीजें भेजते थे, और ये मिनरल्स जो थे यहाँ पे वुड, कॉपर, टीन, सिल्वर, गोल्ड, ये तुर्की और ईरान अक्रॉस गल्फ, बिकॉज दे आर रीजन हैड लेस स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, सो देयर आर द रेगुलर एक्सचेंज वर पॉसिबल बाय द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यही एक सबसे बड़ा रीजन था मेसोपोटामिया की। जिस तरह से शहर के अंदर में कमी आती है किसी चीज की जो इंटर स्टेट से मंगाया जाता है, उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पे भी कमी थी, क्योंकि मेसोपोटामिया शहर तो था, शहर में कमियां होती है, तो उसी तरह से सारी चीजें देखी गई, और वहाँ पे जो टीन, कॉपर, सिल्वर, इन सब की जरूरत होती थी, क्योंकि फूड प्रोडक्शन तो था, कृषि होती थी, कॉटन होता था, मिल्क प्रोडक्ट होता था, लेकिन उनके पास जो मेन प्रीशियस चीज थी वो नहीं होती थी, इसलिए वो लोग ईरान, इराक, गल्फ से मंगवाते थे। ये भी पॉइंट याद रखना, कभी आप कई भावनाओं में बह जाओ कि मेसोपोटामिया तो शहरीकरण था भाई, शहरीकरण में तो सब कुछ अवेलेबल था, ना भाई ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, जो बता रहा हूँ ये पॉइंट 10 लाख % सत्य है, जाके पेपर में छाप देना, आपके 110% पूरे नंबर आएंगे, 11th में भी और 12th में भी। यही कंसेप्ट आपके आगे भी काम आएगा, ठीक है भाई। आगे देखो, कह रहा फॉरेन जो था फॉरेन एक्सपेंडिचर्स एंड द डायरेक्ट एक्सचेंज वर इनिशिएटेड बाय द पीपल ऑफ द साउदर्न मेसोपोटामिया। आप याद रखो, अगर नॉर्थ और साउथ की बात करें तो साउथ वाले लोग ज़्यादा समृद्ध थे, क्योंकि ये लोग थोड़ा सिविलाइज्ड भी ज़्यादा थे तो ये भी, लेकिन ये लोग थोड़ा सा कृषि करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो ज़्यादा समझदार हो गए थे। ये सबसे बड़ा रीजन था भाई मेसोपोटामिया का, जो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है भाई। अगला पॉइंट, अगला देखो यहाँ पे, फॉर अर्बन डेवलपमेंट एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब एक पॉइंट याद रखना, जब सिटी के सिग्निफिकेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रेड भी बहुत मस्त किया जाता था, तो ये भी पॉइंट याद रखना। जिस तरीके से पीछे बताया है कि मेसोपोटामिया के अंदर में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड रिसोर्सेज थे, लेकिन वहाँ पे कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, उनके पास मिनरल्स नहीं थे, उनके पास में सिल्वर नहीं था, उनके पास कॉपर नहीं था, उनके पास आयरन नहीं था। इन सबों का एक्सपोर्ट करवाते थे वो लोग ईरान से, इराक से, गल्फ से। उसी तरीके से उनके पास यहाँ पे जैसे देख रहे हो मेसोपोटामिया, तो ये होता था उनका टिग्रिस रिवर, तो ये होता था उनका यहाँ पे यूफ्रेट्स रिवर। तो ये भी पॉइंट EU भी आता भाई, ठीक है। कभी ये सोचो यूफ्रेट्स आता था, तो ये रिवर से ये लोग अपना नीचे के एरिया को खेती बाड़ी में लगाते थे। तो ये भी पॉइंट याद रखना, वहाँ का सबसे तगड़ा रिसोर्सेज था क्या, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि तगड़े लेवल पे अपना गेम को बदलते थे। एंड द कैनाल एंड द नेचर चेन, जो ये नेचुरल चैनल थे यूफ्रेट्स रिवर का, वर इन फैक्ट रूट ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट एंड द बॉर्डर बिटवीन लार्ज द स्मॉलेस्ट सेटलमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि टिग्रिस यूफ्रेट्स में, यूफ्रेट्स रिवर को सबसे दर्जा दिया जाता था ज़्यादा, क्योंकि ट्रेड में इसी का यूज़ किया जाता था मेरे भाई। तो ये भी पॉइंट याद रखो। और ये मेसोपोटामिया की सिटी थे, जो कि आपको लग रहा होगा बहुत डेवलप है। ये कहीं बुर्ज खलीफा तो नहीं लग रहा आपको, छोटे छोटे
छोटे छोटे, यस मेरे भाई उस टाइम का यही बुर्ज खलीफा था उनके लिए। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझ गए मेरे भाई। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना। और वहाँ पे कच्ची ईंटों से मकान बनाए जाते थे, सब कुछ थे भाई, ईच एंड एवरीथिंग देयर वाज अवेलेबल। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि मेसोपोटामिया एक तगड़ा सिविलाइजेशन था, जिसकी कंपैरिजन हम आईवीसी से कर सकते हैं। बट आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में हड़प्पा की सभ्यता में थोड़ी सी चीज़ें कम थी, जो कि 12वीं में पढ़ोगे आप लोग, लेकिन मैं आपको इसी चैप्टर में बता दूंगा मेरे भाई। थोड़ा सा क्या है, मैं आपको अगला जो भी टॉपिक है वो अगला टॉपिक मैं आपको पार्ट 2 में कवर कर दूंगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इसी तरीके से तो आप लोग प्लीज़ सभी मेरे भाई जितने भी शेयर से नहीं हो आप लोग कमेंट करना प्लीज़ यार। अगर आप लोग वीडियो देखते हो, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना प्लीज़ कर देना और अपने दोस्त में शेयर कर देना। जो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 में ऑलमोस्ट ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग का कमेंट जरूर चाहिए किस तरीके से और भी वीडियोस लाया जाए। तो बस आप लोग बिंदास रहो, टेंशन फ्री रहो अगर इस चैनल पे आ गए। और ह्यूमैनिटीज़ में भाई गवर्नमेंट जॉब 110% लगेगी, बस आपको अंडर गाइडेंस रहना है SSPH के। समझ रहे हो बात को। अगर कोई भी दिक्कत हो अपने को आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, सब सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। एक जने में शेयर चाहिए। थैंक यू।